तीसरी है प्रतिभा। तो प्रतिभा जी बताएं, प्रतिभा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बुद्धि। हाँ ठीक है, प्रज्ञा कह लीजिए। प्रतिभा का मतलब हुआ प्रज्ञा, बुद्धि का एक विशेष रूप। बुद्धि बहुत सारे काम करती है। जैसे बुद्धि गणित का सवाल भी सॉल्व करवाती है, रीजनिंग भी करवाती है, लैंग्वेज के सवाल भी सॉल्व करवाएगी, बुद्धि करवाएगी। आईक्यू तो होता है। उसी बुद्धि का एक खास हिस्सा है जिसको बोलते हैं क्रिएटिव माइंड, नवोन्मेष शालिनी या नवाचार की क्षमता, नवाचार या सृजनात्मक क्षमता। कुछ नया आपके दिमाग में कौंधता हो, ये प्रतिभा है। और जो नया कौंधा उसे शब्दों के रूप में पेश करना आपको ठीक से आता हो, ये प्रतिभा है, ये मूल क्षमता आपकी है। तो आपकी राय में प्रतिभा जन्मजात क्षमता है या अभ्यास से आती है? अभ्यास से आती है, पक्का? अच्छा चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जो आईक्यू होता है, आईक्यू समझते हैं आप लोग? आईक्यू की फुल फॉर्म बताओ। आईक्यू कह रही है इंटेलिजेंट, और क्यों नहीं पता? आईक्यू है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसका मतलब कि इंटेलिजेंस के मामले में आप कौन से स्केल पर अपने आप को रख सकते हैं। उसे स्केल्स बने हुए हैं जिसमें आप 90 से 110 के बीच में हैं तो आप सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हैं। अगर आप 110 के ऊपर हैं तो आप विशेष रूप से क्या हैं, शातिर हैं? नहीं, बुद्धिमान हैं। और 130-40 के ऊपर है फिर तो बात ही अलग है। 160 के ऊपर है फिर तो कहना ही क्या है। कुछ रेयर लोगों के बारे में कहते हैं उनका आईक्यू का स्कोर 200 से भी ऊपर था, जैसे न्यूटन, इस तरह के जो लोग होते हैं। या मैग्नस कार्लसन है तो उसका आईक्यू लेवल मेरे ख्याल से उसी के आसपास होना चाहिए। पर अगर आप 90 से नीचे आईक्यू में है तो इस समय थोड़ा सा मामला कमजोर है। 70 से नीचे है तो इसका मतलब काफी कमजोर है। 25 से नीचे तो इसका मतलब आप ये भी मतलब जिसको है वो ये भी नहीं समझ सकता कि अगर वो उठना चाहे तो उठना कैसे, ये भी नहीं समझ पाएगा। उसका दिमाग उतना भी रिस्पॉन्ड नहीं करता उसकी जरूरतों के हिसाब से। तो स्केल है, उस स्केल को बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक, आप ये बताएं कि आईक्यू अपने आप में जन्मजात वस्तु है या अभ्यास से आईक्यू बढ़ जाता है? बड़ा मुश्किल है। आईक्यू का ठीक ठाक हिस्सा ऐसा है जो जन्मजात है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभ्यास से चेंज ही नहीं होता है, लेकिन आईक्यू में जन्मजात होना एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए आप देखेंगे कुछ बच्चे बचपन से ही गणित से डरते हैं और जिंदगी भर डरते हैं। उन्हें आप कितना भी सिखाइए, कितना भी अच्छा टीचर दिलवाइए, लेकिन उनको गणित से दिक्कत होती है क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस है वो गणित के हिसाब से सूटेबल नहीं है। वो किसी और क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको गणित नहीं आता वो मूर्ख होता है। गणित पढ़े हुए बहुत मूर्ख देखे हैं मैंने, गणित सारा आता है बाकी मूर्ख है एक नंबर के। तो गणित वाली मूर्खता उनमें नहीं है, उनमें दूसरी मूर्खता होगी। इसका मतलब ये हुआ। तो इंटेलिजेंस का कोई खास रूप हो सकता है कि हमारे पास कम हो और हम खूब कोशिश कर ले तब भी ना आ पाए। ऐसे ही प्रतिभा की बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए एक कवि है, मतलब स्वघोषित कवि है, मान लीजिए जैसे इस क्लास में 250 से कम नहीं होंगे, कम से कम 250 कवि बैठे हैं यहाँ पर। तो ये बताइए कि एक ऐसा कवि जो दरअसल उसके अंदर प्रतिभा नहीं है कवि वाली। कवि की प्रतिभा क्या होती है कि बाइक पे चल रहे हैं, अचानक कविता फूटी, उसे बाइक रोकी, कविता वहीं लिखी। इस बीच में पीछे कार ने भिड़ा दिया और खोपड़ी भी फूटी साथ में, कविता और खोपड़ी साथ साथ फूटी। कवि तो ऐसा होता है। और जो लिखाड़ बैठा है शाम को 8 से 8:15 का समय फिक्स करे कविता लिखने के लिए, खूब अभ्यास करता है, उसे व्युत्पत्ति कर ली है, कालिदास को पढ़ लिया, तुलसी को पढ़ा और पढ़ के लगा बस ऐसे इतना नाम हो गया तुम्हारा, तुलसी आई एम सॉरी, अब तुम नहीं चल पाओगे भाई, अब मैं आ गया हूं, यदा यदा ही धर्मस्य, अब तो मैं आ गया हूं, है ना। और अभ्यास भी खूब करता है, रोज 1 घंटा रियाज करता है कविता लिखने का, छंद बिठा बिठा के विलोम की तरह से रोज रियाज करता है। एक प्रतिभा से रहित व्यक्ति
व्युत्पत्ति और अभ्यास की बदौलत महाकवि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? कितना भी जोर लगा ले नहीं बन सकता, कितना भी जोर लगा ले। अगर प्रतिभा नहीं है, मूल क्षमता ही नहीं है, तो कैसे बनेगा? ये भारतीय काव्य शास्त्र में सामान्य राय यही है सब लोगों की।